नरेंद्र मोदी जी की जो संगत में आया है वो बर्बाद हो गया है। ट्रंप जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति देखो बर्बाद हो गया। आप देखिए अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे ना, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री किस तरह से आप वो ट्रोल हो रहा है, उनकी भी कुर्सी खतरे में है। नरेंद्र मोदी जी भस्मास हो रहे हैं, जिसके सर पे हाथ रख दिया भस्म। आज उनके साथ खड़े लोगों को ये चिंतन करना चाहिए, आप खत्म हो रहे हैं। कोई 9 साल बेमिसाल नहीं है, नरेंद्र मोदी जी अकेले रह गए। नरेंद्र मोदी जी के साथ कोई नहीं खड़ा है, केवल वे अहंकार के दृष्टिकोण के कारण देख नहीं पा रहे हैं। आप देखिए आज हमारे देश में 28 तारीख को संसद का उद्घाटन हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी करेंगे। देश के राष्ट्रपति महोदय के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है। मेरा देश के तमाम राजनीतिक दलों से निवेदन है कि आप बहिष्कार करें संसद के उद्घाटन का। सभी से अपील है, ये काला दिन है जहाँ हमारे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मेरे से बेमिसाल 9 साल देश बर्बाद हो गया, आर्थिक तौर पर कमज़ोर है, सामाजिक तौर पर कमज़ोर है, हर तरह से आज हमारा देश पूर्ण तरह से दुनिया में अपमानित हो रहा है। आप कह रही हैं 9 साल बेमिसाल अच्छे दिन आएंगे, यही अच्छे दिन है। 9 साल बेमिसाल क्यों नहीं है सर? देखिए ना, लगातार भाजपा में पार्टियां करी जा रही हैं। आज 9 साल बेमिसाल, आज 9 साल बेमिसाल नहीं है, नरेंद्र मोदी जी अकेले रह गए। नरेंद्र मोदी जी के साथ कोई नहीं खड़ा है, केवल वे अहंकार के दृष्टिकोण के कारण देख नहीं पा रहे हैं। आप देखिए आज हमारे देश में 28 तारीख को संसद का उद्घाटन हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी करेंगे। देश के राष्ट्रपति महोदय के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है। मेरा देश के तमाम राजनीतिक दलों से निवेदन है कि आप बहिष्कार करें संसद के उद्घाटन का। सभी से अपील है, ये काला दिन है जहां हमारे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से सबसे अपील है। 19 पार्टियों ने विरोध किया है इस बात में। 19 पार्टी से काम नहीं चलता। देश के प्रत्येक विधायक को, देश के प्रत्येक सांसद को नरेंद्र मोदी जी के इस निर्णय के खिलाफ बगावत करनी चाहिए। कांग्रेस कह रही है राष्ट्रपति का अपमान है। बिल्कुल राष्ट्रपति का अपमान, ये देश का अपमान है और राष्ट्रपति के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ देश की जनता को खड़ा होना चाहिए, इसका बायकॉट करना चाहिए। किसी भी सांसद को नहीं जाना चाहिए, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना होगा जो लोग इस संसद के उद्घाटन में जाएंगे। ये लोकतंत्र की हत्या है, हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। आने वाले समय में बड़ी गंभीर परिस्थितियों से हमें निकलना पड़ेगा, तानाशाही के खिलाफ बगावत करनी चाहिए। क्या लग रहा है, एक तरफ 9 साल बेमिसाल का भी विरोध कर, कोई 9 साल बेमिसाल नहीं है। आप देखिए किस तरीके से बेरोजगारी है, हंगर इंडेक्स में भारत नंबर 1 चल रहा, पाकिस्तान से नीचे आ रहे हैं। आप बेमिसाल कभी आप अमृतकाल, कब तक देश की जनता को गुमराह करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की जो संगत में आया है वो बर्बाद हो गया है। ट्रंप जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति देखो बर्बाद हो गया। आप देखिए अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे ना, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री किस तरह से आप वो ट्रोल हो रहा है, उनकी भी कुर्सी खतरे में है। नरेंद्र मोदी जी भस्मास हो रहे हैं, जिसके सर पे हाथ रख दिया भस्म। आज उनके साथ खड़े लोगों को ये चिंतन करना चाहिए, आप खत्म हो रहे हैं। कोई किस्मत वाला नहीं है। जो नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है वो आज बर्बाद हो चुका है। उनके गुरु क्या हुआ उनका, अडवाणी जी का, जिसने 2 से लेकर बहुमत तक लाया, और जब सत्ता आई देश भारतीय जनता पार्टी के पास तो अडवाणी जी बेकार हो गए, जोकर हो गए। सम्मान दिया है, कोई सम्मान नहीं दिया। आप ये सम्मान होता है? देखो देश के राष्ट्रपति महोदय का सम्मान हो रहा है ना ये 28 तारीख को। आप लोगों का दृष्टिकोण कितना निचले पायदान पे आ गया। गरीब को आपको बर्दाश्त नहीं है ना। आप कौन गरीब क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं आप। गरीब जो आदमी अपने निजी 8.5 करोड़ के विमान में घूम रहा हो, 10 लाख रुपए रोज अपने ऊपर खर्च करता हो, जिसकी सिक्योरिटी में रोज 5 करोड़ रुपया खर्च हो रहा हो, उसे आप गरीब कहते हैं। प्रधानमंत्री जी अपने चरित्र को छुपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस पे ठीकरा फोड़ते हैं। आज हम और आप किन परिस्थितियों में, शिक्षा का स्तर क्या है। अम्बेडकर साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है। आज हमारे देश में 30 लाख नौजवान हमारे देश से बाहर जाके शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये अमृतकाल, ये 9 साल बेमिसाल, कब तक आप लोग देश को गुमराह करेंगे। अभी देखिए एनडीटीवी की एक पत्रकार को फिर इस्तीफा देना पड़ गया है कि मोदी जी का रट्टू टोटा पढ़ो। ये है परिस्थितियां देश की। आईपीएस काम नहीं कर पा रहा, जज काम नहीं कर पा रहा। एक भी अच्छा काम बता दो, एक भी अच्छा काम देश में कोई भी हमारे देश का नेता मोदी जी का है, मजबूत हाथों में देश है, तभी पूरी दुनिया आलोचना कर रही है। तभी पूरी आप जैसे लोग कर रहे हैं। हाँ सही, हम जैसे लोग। ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहाँ पे तो हम नहीं थे ना। वहाँ पे जनता ने किस तरह बाइकाट किया, क्यों नहीं दिखाया गया। आज ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचा पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इतना विरोध हो रहा है मोदी के साथ फोटो खिंचाने में। पालम एयरपोर्ट पे देखे ना, भव्य स्वागत हुआ। अरे ये आरएसएस के लोग ये दिखावा करके इवेंट, इंदिरा गांधी जी ने स्ट्राइक करी थी, बांग्लादेश के नाम से खड़ी हुई है उनकी स्ट्राइक। इनके इवेंट थे जो हमें बेवकूफ बनाया गया, ये अच्छे दिन। आपने सुपारी ले रखी है मोदी जी को बदनाम करने की, कहते तो हैं। मोदी जी ने सुपारी ले रखी है इस देश को नरक में पहुंचाने की। आप सच क्यों नहीं बताती। मोदी जी ने कहा था 2000 का नोट है, आतंकवाद मिटा देगा, भ्रष्टाचार मिटा देगा। 8000 करोड़ रुपया इस नोट की छपाई में खर्च हुआ। ठीक है, उद्योगपतियों के काले धन को सफेद करने का हमसे किराया भी ले लिया देश की जनता से। किसका पैसा खर्च हुआ, हमारा, और किसका काला धन सफेद हुआ, अंबानी अडानी और इनके उद्योगपति आरएसएस का। क्या मिला देश की जनता को, काहे नैनो चिप। अच्छे दिन यही थे, बेवकूफ बनाते हो आप इस तरह हमको। आपके पास 2000 रुपए, 2000 के नोट। भैया आम जनता पे 2000 के नोट 2 साल से नहीं है। अच्छा।
फिर नहीं है तो बंद कर दिए तो क्या तकलीफ है आपको? अरे वाह पूंजीपतियों का नुकसान वाह, पैसा मोदी जी ने अपने घर से लगाया था क्या? पूंजीपति कौन है? सारे पूंजीपति तो नष्ट कर दिए। आज अंबानी और अडानी के चमचा बना दिया गया देश के सभी उद्योगपतियों को। आज कौन सा उद्योगपति स्वतंत्रता से उद्योग कर पा रहा है? ईडी छापे मारती है, आरएसएस छापा मारती है, जिसे हम ईडी जानते हैं। आज हर संस्था किस तरीके से गैर संवैधानिक तरीके से हमारे देश पर हमलावर है। आज हमारा देश सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर कमजोर हो चुका है। जब देश कमजोर हो जाता है तो गुलाम बन जाता है। आज अगर हमारे देश के नेताओं ने इस संसद के उद्घाटन का बायकॉट नहीं किया तो आने वाले दिनों में आपके पास अपने पदों की गरिमा नहीं बचेगी, चमचे रह जाओगे, केवल चमचे। 2014 से पहले देश रेंग रहा था, अब दौड़ रहा है। अब तभी तो भुखमरी है, तभी तो 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है, और तभी तो आर्मी की है नौकरी 4 साल की हो गई है। आप देखिए किस तरह से आप जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। मोदी जी का 9 साल बेमिसाल हो गए, कोई तो एक अच्छा नरेंद्र मोदी जी ने देश को नरक में ले जाके रख दिया है। नरेंद्र मोदी जी देश के नागरिकों के अधिकार छीनने हैं। नरेंद्र मोदी जी ने देश से झूठे वादे किए। दुनिया के सबसे झूठे नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति महोदय के अधिकारों पर हमला किया है, राष्ट्रपति महोदय की चुप्पी। कहाँ हमला किया है सर? एक दलित महिला को राष्ट्रपति बना दिया और आप कह रहे हैं हमला किया है। क्यों? संसद का उद्घाटन कौन करेगा? हमारा सम्मान दिया है। हमारा संविधान क्या कहता है? किस तरह की तानाशाही। कभी कांग्रेस की सोनिया गांधी को विधवा कहते हैं, आप देखिए, कभी कहते हैं 50 करोड़ रुपए की गर्लफ्रेंड। आज द्रौपदी मुर्मू जो देश की राष्ट्रपति हैं, उनका किस तरीके से आज पूरी दुनिया में अपमान किया जा रहा है। संसद का उद्घाटन करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति महोदय का है। आज उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। मतलब कहे तो आप ऐसे रहे, लड़ना चाहिए अधिकारियों के लिए। अब क्या चाहते हैं कि महिला देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे देश के हर मुद्दे पे विफल है। कानून व्यवस्था से लेकर किसी भी व्यवस्था को ले लीजिए, नरेंद्र मोदी जी की विफलताएं दुनिया में जग जाहिर हैं। नरेंद्र मोदी जी हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्र हित को देखते हुए द्रौपदी मुर्मू जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन में 2024 का चुनाव होना चाहिए। राष्ट्रपति जब बना रहे थे आदिवासी को, तब तो कांग्रेस और सारे पार्टियां विरोध कर रहे थे। वो देश के साथ, देखिए, ये जातिवाद की वोट बैंक की राजनीति करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, चुनाव हारे हुए हैं। किस तरह से बहुजन समाज के लोगों को, ओबीसी और बैकवर्ड के लोगों को ये जातिवाद के तहत पदों की इस तरीके से लालच देकर बेवकूफ़ बनाते हैं। परिणाम है आज कि आज देश में हम अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। बेटियां बैठी हैं न्याय के लिए, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। बड़ी गंभीर परिस्थितियों से हम भारतीय लोग निकल रहे हैं। हमें अपने देश की रक्षा करनी है। एक तरफ मोदी जी उद्घाटन करने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महिला पहलवान बांधा रहे हैं। दुर्भाग्य है ये देश का कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्रपति का अपमान कर तानाशाही हुकूमत के तहत उद्घाटन कर रहे हैं, जिसकी इजाज़त संविधान नहीं देता है। हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को इसका विरोध करना चाहिए और 28 तारीख को काली पट्टी बांधकर विरोध जताना चाहिए। मतलब मोदी जी का विरोध करेंगे आप? क्यों मोदी जी का विरोध क्यों नहीं कर सकते? जब मोदी जी सोनिया गांधी का विरोध कर सकते हैं, मोदी जी देश में गांधी जी का विरोध कर सकते हैं, हम मोदी जी का विरोध नहीं कर सकते क्या? मोदी जी को संविधान ने कोई अतिरिक्त अधिकार दे रखे हैं क्या? उद्घाटन करने आ रहे हैं तो देश का अपमान कर रहे हैं वो। ऐसे लोगों का पार्लियामेंट में फोटो लगाया गया, सावरकर जैसे लोग, जिन्होंने हमारे देश के क्रांतिकारियों के खिलाफ षड्यंत्र किए, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेके। ऐसे लोगों को हमारे पार्लियामेंट में, ऐसे लोगों की फोटो लगाकर भीमराव अंबेडकर साहब का, महात्मा गांधी जी का, सुभाष चंद्र बोस जी का अपमान हो रहा है। और ये अपमान देश के प्रत्येक नागरिक का अपमान है। आज प्रत्येक देश के पार्लियामेंट के सदस्य को, प्रत्येक देश के विधानसभा के सदस्य को आज बॉयकॉट करना चाहिए। राजनीति से बड़ा है देश हमारा। जब हमारा देश रहेगा, हमारे अधिकार रहेंगे, तब राजनीति कर पाएंगे। आज हमारे लोकतांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं, हमें विरोध करना चाहिए। आप लोग बोल रहे हैं कि जाके वहाँ पंचायत करेंगे, जाने दिया जाएगा? आप बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाने दिया जाएगा। तो देखेंगे आगे क्या लेते हमारे जो नेता हैं। भाई हमारा भी तो अधिकार है संसद जाने का। बैरिकेडिंग बढ़ गई है यहाँ पे, पहले 3 थी अब 4 हो गई। कोई बात नहीं, हमारे देश के सिपाही हैं, उनको जैसा आदेश, जैसा वो। कोई पिकनिक स्पॉट है या कोई भी चला जाओ, पार्लियामेंट बन रहा है, नया पार्लियामेंट है। जब हमारे देश पार्लियामेंट में जो लोग सांसद बैठे हैं, जब वही बेटियों का बलात्कार करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम उस पार्लियामेंट में भी जाएंगे। पार्लियामेंट हमारा है, किसी की बपौती नहीं है पार्लियामेंट। हमारे देश के लिए कानून बनते हैं, आज उन कानून का पालन नहीं हो रहा है। आज हमारा प्रशासन क्यों इतना मजबूर है कि एक अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर पा रहा है? आज हमारे देश की न्यायपालिका क्यों इतनी कमजोर है कि देश की बेटियों को न्याय नहीं दे पा रही है? मजबूरी है देश की जनता की पार्लियामेंट जाने की। कोई नहीं जाना चाहता पार्लियामेंट, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर हो कि वो गुंडे और अपराधियों पर कार्रवाई कर पाने में सक्षम नहीं है और प्रचार के माध्यम से हमें ये जताना चाहता है कि वे दुनिया के सबसे गौरवान्वित पीएम है, इस अंधविश्वास में हम अपने देश को नहीं खो सकते, अपने अधिकारों को नहीं खो सकते। पार्लियामेंट जाएंगे।